खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में जनता से उत्तराखंड को विंटर डेस्टिनेशन बनाने की अपील के बाद राज्य सरकार शीतकालीन यात्रा में ज्यादा पर्यटकों की उम्मीद कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पहले से ही शीतकालीन यात्रा की तैयारी चल रही है। सभी जिलाधिकारी को होटल एसोसिएशन से समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के सभी गेस्ट हाउस की व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के निर्देश भी दिए गए। देश विदेश के लोगों में उत्तराखंड घूमने के लिए उत्साह है। देहरादून और पंतनगर से देश विदेश की फ्लाइट्स को कनेक्ट किया गया है। इसके साथ ही गोचर में मिनी प्लेन्स और कुंभ 2027 के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का केंद्र से आग्रह किया गया है। शीतकालीन चारधाम यात्रा है, उसके लिए सारी व्यवस्थाओं को अच्छे से चाक चौबंद कर लिया जाए। तो जितने भी हमारे चारधाम यात्रा में जो हमारे जनपद हैं जिसमें चारधाम की शीतकालीन यात्रा चलती है, उन जनपदों में और जो यात्रा मार्ग हैं उन सभी जितने भी हमारे होटल्स गेस्ट हाउसेज हैं उनमें पर जो व्यवस्थाएं समुचित व्यवस्थाएं की जानी थी वो सारी की जा चुकी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों में जो हमारे ऐसे जनपद हैं जहाँ पे ये धार्मिक स्थल स्थित हैं, जहाँ पे शीतकालीन चारधाम यात्रा चलती है, उन जनपदों में जो ऐसे श्रद्धालु ऐसे पर्यटक आ रहे हैं उन्हें आवासीय व्यवस्था में 50% की छूट भी हमने प्रावधानित कर दिया गया है। इसके पृथक से आदेश भी जारी किए जा चुके हैं और ऐसे जो होटल्स हैं जहाँ पे कार्मिकों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी थी वहाँ पे की जा चुकी है। तो हम तैयार हैं पर्यटकों का स्वागत करने के लिए, श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए कि वो उत्तराखंड आएँ और शीतकालीन चारधाम यात्रा में जेएमबीएन उनके लिए स्वागत के लिए तैयार है। इस बार शीतकालीन यात्रा की हमने पहले से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और उसके तहत हमने जो होटल एसोसिएशन है उनके लोगों से भी, सभी जिलाधिकारियों को भी बात करने के लिए कहा था कि वो भी अपनी तैयारियां करें। कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये सब जो हमारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं उन सभी पर इस बार शीतकालीन यात्रा के लिए पहले से तैयारियां की गई हैं। जो सुविधाएं जो वहाँ पर हो सकती हैं जिससे कि लोगों की यात्रा अच्छी हो, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का वहाँ सामना न करना पड़े। बिजली है, पानी है, वहाँ पर गर्म कपड़े हैं, हीटर हैं, गीजर हैं, वो सभी जो है पहले से ही देखने के लिए और गेस्ट हाउसों को दुरुस्त करने के लिए कहा है। देहरादून के कनक चौक स्थित पार्क में सीएम पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने जनरल बिपिन रावत के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए उन्हें उत्तराखंड और देश का गौरव बताया। इस मौके पर सीएम ने जनप्रतिनिधियों, सैनिकों और आम नागरिकों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। देखिए, आज भारत माता के अमर सपूत और देश की गौरव, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को नमन करने यहाँ पर आए हैं। और मेरा उनसे बहुत पुराना परिचय रहा है। जब वो चीफ थे मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कहा कि हमारे नौजवानों की हाइट जो है कम होती है और भर्ती में इनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाए। उन्हें मेरी बात को स्वीकार किया और 20 दिन के अंदर उसका जो जियो करके मुझे उन्होंने बताया और आज जो जवानों को छूट मिली है भर्ती में वो बिपिन रावत साहब की देन है। जनरल बिपिन रावत जी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ और उनके साथ जो लोग, जो अन्य अधिकारीगण, उनकी धर्मपत्नी, सभी उस दुर्घटना में हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उनके द्वारा निश्चित रूप से जो काम भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, सेना को जो शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रकार का काम उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया, उससे भारत की सेना न केवल मजबूत हुई, हर एक हमारे सैनिक का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। सेना को आधुनिकीकरण की ओर ले जाने में भी उनका योगदान था। और देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड से उनका ये जन्म स्थान था, उनका बहुत लगाव था
और अनेक योजनाएं उन्होंने, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हो या पौधारोपण के क्षेत्र में हो या हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए हो, हमारी सरकार इसको आत्मसात करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उनको सदैव याद भी करेगी और उनके द्वारा जो काम जो लोगों के कल्याण के लिए, सैनिकों के लिए आगे बढ़ाए गए उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। और उनका जाना सच में हम लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति रही, लेकिन ये विधि का विधान है, लेकिन उनके जो काम हैं वो हमेशा हमारे। देहरादून में होमगार्ड नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में होमगार्ड के जवान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि होमगार्ड का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है, चाहे वो पर्यटन, तीर्थाटन और चारधाम से जुड़े हुए पहलुओं पर हो या फिर विषम परिस्थितियों में ड्यूटी देना हो। होमगार्ड के जवान हर मौके पर पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। आज हमारा होमगार्ड्स का रेजिंग डे है। इस अवसर पर एक्चुअली 6 तारीख होना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का व्यस्ततम कार्यक्रम अनुसार थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ना पड़ा। आज 8 तारीख को आपके समक्ष बहुत अद्भुत रेजिंग डे का परेड हो गया है और साथ साथ आपने अनाउंस्ड कॉम्बैट के मोटरसाइकिल दस्ते का प्रदर्शन किया है और आप लोग उपस्थित हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मैं बधाई देता हूँ। होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को जो अनवरत रूप से हमारे अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चारधाम यात्रा को, कुंभ कांवड़ और अन्य आयोजन, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो,